Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture is of physics 9th class unit number 1 physical quantities and measurements. हम लोगों ने फिजिक्स 9th क्लास के पिछले लेक्चर्स में फिजिक्स की कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ी थी जो कि चैप्टर नंबर 1 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. लास्ट हम लोगों ने लेक्चर वर्नियर कैलिपर का पढ़ा था, उसकी वर्किंग पढ़ी थी और उसके अंदर जितने भी उसकी एरर्स वगैरह थे वो भी हमने डिस्कस किए थे. तो आज के लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक को फोकस करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली क्या होते हैं, इसका फिजिक्स में क्या रोल है. पहले चैप्टर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या मतलब है, हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे. तो आज सबसे पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है. हर वो चीज जो अहमियत रखती हो. सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है, अहमियत, यानी किसी ऐसी चीज की अहमियत, कोई रोल जो जरूरी समझा जाए. अब यहाँ फिगर्स को देख लेते हैं. फिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं, काउंटिंग को हम मद्देनजर रखें तो वो फिगर्स कहलाएंगे. अब चूंकि हमारा चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स पर बेस करता है, दैट्स व्हाई हम लोग जितनी भी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं वो कोई ना कोई यूनिट्स में करते हैं. हम लोगों ने यूनिट्स पढ़े थे, बेस यूनिट्स पढ़े थे, ड्राइव यूनिट्स पढ़े थे. अब जितनी भी क्वांटिटीज को मेजर किया जाए उनके कुछ ना कुछ यूनिट्स होते हैं. अब जो क्वांटिटीज होती हैं उनको इन यूनिट्स के साथ लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हमारे पास 3 मीटर लॉन्ग स्टिक है. अब इसमें मीटर जो है वो यूनिट है, इसके अलावा जो 3 है वो एक डिजिट है, एक फिगर है. अब हमने ये जितने भी फिगर्स हैं, जितनी भी काउंटिंग है, एक्यूरेट जो काउंटिंग है उसको हमने सिग्निफाई करना है, हमने उसको कोई ना कोई अहमियत देनी है. अब बहुत सारे ऐसे डिजिट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी काउंटिंग होती है जिनमें से हमें नहीं पता चलता हमने किस नंबर को अहमियत देनी है और किसको नहीं देनी. तो इसके कुछ रूल्स होते हैं. बेसिकली फिजिक्स में जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के कुछ रूल्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. उससे पहले कुछ एग्जांपल्स दे लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स की इजीली समझ आ सके. अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने अपनी बुक को मेजर किया है. मेजर किस में किया है, वो कहता है कि मैंने एक मीटर रूल लिया और उससे अपनी बुक को मेजर किया तो वो बनी 18 सेंटीमीटर. अब इसमें 18 क्या है, डिजिट्स है ये. ओके, इसमें 1 और 8 डिजिट्स है. अब यहाँ पे जो सेंटीमीटर वो क्या है, यूनिट है. हम यहाँ बात कर रहे हैं फिगर्स की, तो डिजिट्स यहाँ पे 1 और 8 है. ये दोनों के दोनों क्या है, ऐसे डिजिट्स हैं जिनमें हम एक को कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है, ये अनडाउटेड है, और दूसरा क्या होगा, डाउटफुल होगा. उसमें हम कह सकते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ आ गई हो, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये डिजिट हमें एग्जैक्ट नॉन नहीं है. अब 1 तो हमें पता है कि 1 नॉन है. 8 के बारे में हम थोड़े से डाउटफुल है कि भाई वाकई 18 सेंटीमीटर बनता है, 17 बनता है या 16 बनता है. इनके दरमियान में 18 डिजिट है, तो इसका मतलब है कि 1 हमारे पास जो डिजिट है वो कंफर्म है, लेकिन 8 यहाँ पे कंफर्म नहीं है. ये 8 हमारे पास डाउटफुल डिजिट है. तो 1 क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि उसकी कोई ना कोई अहमियत है. यहाँ पे हमें 1 डाउटफुल नहीं लग रहा. अब एक और स्टूडेंट है, वो उसी किताब को मेजर करता है और वो कहता है कि मेरी ये बुक जो है उसकी मेजरमेंट एक मीटर रूल से की गई है 18.4 सेंटीमीटर. ओके, अब इसमें उसकी जो मेजरमेंट थी वो पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट पे बेस करती थी. अब इसमें 1 और 8 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, लेकिन जो 4 है ना उस पर डाउट होगा. नहीं पता चलेगा कि वाकई ये 18.4 है, 18.3 है, 18.5 है. ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो डाउटफुल डिजिट होता है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा. बाकी सारे अहमियत रखते हैं. ये 1 और 8 जो पहले 2 डिजिट्स हैं ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे.
ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक तीसरा स्टूडेंट है, अब वो भी बुक को मेजर कर रहा है। उसने उसी सेम रूलर से बुक को मेजर किया और क्या उसने क्वांटिटी बताई, उसने कहा 18.427 सेंटीमीटर। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 18 कंफर्म है, 4 कंफर्म है, तो नेक्स्ट जो 2 डिजिट्स हैं उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 18 है और 4 जो है वो डाउटफुल है। बाकी जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं उसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को हम लोग ज्यादा मद्देनजर नहीं रखते। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि 1 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली कुछ डिपेंडेंस होती हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, जिस चीज से हम मेजर कर रहे हैं ना वो इंस्ट्रूमेंट, उसकी एबिलिटी फास्ट एंड शार्प होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जैक्ट होना चाहिए हमारे पास, इसकी जितनी भी मेजरमेंट्स दी हो वो सारी की सारी नोन हो, हमें पता होनी चाहिए कि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि डिपेंड करता है किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर की एक्यूरेसी पे, वो है ऑब्जर्वर, यानी कि एक जो वो शख्स गौर कर रहा है उसकी ऑब्जर्विंग कितनी फास्ट है, वो उस पॉइंट को 18 सेंटीमीटर बताता है या 18.427 सेंटीमीटर बताता है। ओके, और जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड करते हैं वो पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। ओके, कितनी हमारी ऑब्जर्वेशन की गई है। जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी, वो हमने क्या किया था कि 3 बार उसको मेजर किया था और हर बार मेजर करने के बाद हमें अलग अलग डिजिट्स मिले थे, अलग अलग उसकी क्वांटिटी मिली थी। हो सकता है कि वो 18.427 थी, हो सकता है वो 18.425 हो या 18.426 हो। तब हमने क्या करना है, जो लास्ट वाले डिजिट्स होते हैं इसको हमने निग्लेक्ट कर देना होता है, यानी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये फिगर्स कहलाएंगे। अब जो मेन हेल्पफुल चीज है जिससे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो रूल्स है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता है। आपने इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इन रूल्स को लिखना है। ओके, अब इसमें जो सबसे पहला रूल है हमारे पास वो ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी हमने ये देखना है कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं और कौन कौन से नहीं होते, हम किन किन को अहमियत देते हैं और किन किन को नहीं देते। अब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 2 4 5 3, इसके बीच में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो हमारे पास है 2 3 0 9 8 4, ठीक हो गया। ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने बात की नॉन जीरो की। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है वो जीरो का है। तो दूसरा रूल इसका ये है कि अगर जीरो जो है वो 2 वैल्यूज के दरमियान में आ जाए या बाद में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पे 206, ये एक ऐसा डिजिट है जिसके बीच में जीरो आ गया है, ठीक है। 2 वैल्यूज के दरमियान अगर जीरो आ जाए तो उसमें हमारे पास तमाम के तमाम वैल्यूज सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। ओके, क्लियर हो गया। तो हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले ये पढ़ा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते
होते हैं, वो डिजिट्स जो कि 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 5 3 इनमें से कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो कि 0 हो, तो ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि जितने भी डिजिट्स होते हैं अगर उनके दरमियान में कहीं बीच में 0 आ जाए तो वो 0 भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 6 है। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड ये है कि अगर पॉइंट के बाद 0 आ जाए, अगर हमारा 0 इन राइट आफ्टर डेसिमल, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे अगर जीरोस आ जाए तो वो भी क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 326.00, ओके। तो ये पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आ जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे हमने जीरोस की बात की है, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे 0 में वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इस वैल्यू में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास है 3098.000, ओके। अब इसमें हमने ये देख लेना है कितने डिजिट्स हैं। अब इसके बीच में सबसे पहले तो ये कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में कोई 0 आ जाए तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। लास्ट में डेसिमल के बाद राइट साइड पे अगर जीरोस आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब इस वैल्यू में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस पूरी वैल्यू में टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम इसका नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर तो डेसिमल पॉइंट के पहले 0 आ जाए और डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाली नॉन जीरो डिजिट से पहले 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू है 0.03, ठीक है। डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है, 0, डेसिमल पॉइंट के बाद भी क्या है, 0, उसके बाद आता है एक सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल पॉइंट से पहले अगर नॉन जीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और अगर डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है और उसकी लेफ्ट साइड पे अगर एक और 0 आ जाए जैसे कि ये, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब इस पूरी वैल्यू में हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, वो है 1। इसका मतलब है कि डेसिमल में जितने भी वैल्यूज होंगी, जितने भी काउंटिंग होंगी, उनके बीच में ओनली नॉन जीरो डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.00765। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से हैं, वो है ये लास्ट 3, तो हम कहेंगे कि इसके बीच में ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। अब हम पढ़ लेते हैं रूल नंबर 5, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर तो होल नंबर की हम बात करें, होल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है होल नंबर्स की, किनकी बात हो रही है, होल नंबर्स की। अगर तो होल नंबर्स की क्वांटिटीज होंगी, जितने भी डिजिट्स होंगे वो एंड होंगे 0 पे, 1 या इससे ज्यादा, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। होल नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो उसमें अगर 0 आ जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा, लेकिन अगर होल नंबर है तो उसमें वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है 03981
0 1। अब इस वैल्यू में हमने ये देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला डिजिट है वो है 0 और ये कोई अहमियत नहीं रखता। अगर हम इसकी जगह पे अकेला 39801 लिखें तो ये बेहतर होगा बजाय इसके कि हम इससे पहले 0 डालें। दैट्स वाई इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 3 4 5। इसके बीच में टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, ये थे हमारे कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। अब आप लोगों को मैं एक और चीज बता देती हूँ जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हम लोग ऐसे डिजिट्स जिनकी समझ नहीं आ रही कि हम इनको राउंड ऑफ कैसे करें, किस तरह से किया जा सकता है उसको राउंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वैल्यू है 93.41। ओके, ये मेरे पास एक वैल्यू है। अब इसमें किस तरह से हम लोग डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें जो लास्ट वाली वैल्यू है हमने उसको देखना होता है। अगर तो ये होगी 5 से बड़ी वैल्यू तो फिर हम क्या करेंगे कि इसका एक कैरी उठा के इसके बीच में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक बड़ा डिजिट बन जाएगा और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 1 2 3 4 ऐसे ही है। लेकिन अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो फिर हमारे कितने बन जाएंगे 93.4। 4 मैंने यहाँ क्यों लिखा, इस वजह से लिखा क्योंकि ये 1 क्या है लेस देन 5 है, 5 से छोटा है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसमें से इसमें कैरी नहीं किया, लेकिन 1 हमने यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया ताकि हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख सकें। अब इसके बीच में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3। ठीक हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि अगर तो हमारे डेसिमल पॉइंट के एंड पे 5 हो, डिजिट क्या हो 5 हो, ठीक है, तो इस 5 का एक कैरी अगली वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को छोटा कर सके, कम कर सकें। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 16.5। ओके, अब यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है कि हम चाहते हैं पॉइंट के बाद हमेशा वैल्यू हमें इवन में मिले। इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 पे डिविजिबल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे 5 है, 5 2 के टेबल में नहीं आता। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 की जगह हम लोग 4 ही रखेंगे। ये हमारे पास एक्यूरेट मेथड होता है राउंड ऑफ करने का, किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करने का। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाते हैं 3 आ जाते हैं 1 2 एंड 3। पहले हमारे पास 4 थे, अब हमारे पास 3 आ गए। अब दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे है 16.35, ठीक है, तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है 5 से, क्योंकि ये 5 है या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम उसे राउंड ऑफ करते हैं अगली वैल्यू में। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 16.4। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे 4 इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ पे इवन नंबर चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई इवन नंबर हो। अब मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल देती हूँ राउंड ऑफ करने का तरीका। क्या हमारे पास वैल्यू है 261.37। ओके, अब इसमें हमने देख लिया कि ये लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है। अगर हम इसमें से एक कैरी इसमें कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 261.4। पहले हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे 1 2 3 4 5 थे, अब हमारे पास कितने बन गए 1 2 3 4 बन गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 123.2698। ठीक हो गया। अब इसमें हमने ये देखना है लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास 5 से बड़ी है
सेकंड लास्ट भी 5 से बड़ी है और थर्ड लास्ट भी क्या है 5 से बड़ी है। हमने उस वैल्यू को राउंड ऑफ करना होता है जो कि 5 से छोटी वैल्यू से बाद में हो। ओके, यहाँ पे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 है और 2 के बाद बड़ी वैल्यू 5 से कौन सी है, वो 6 है। तो हम राउंड ऑफ लेंगे 6 से कैरी 2 के अंदर। ओके, तो ये आ जाएगा 1 2 3.3। यहाँ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। अब हमारे पास कितने बच गए, 1 2 3 4, हमारे पास 4 बच गए। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास वैल्यू आती है 6 4.1 2 5 9। ओके, अब इस वैल्यू में हमने ये देखना है कि 9 तो बड़ा है लेकिन ये 5 भी है जो कि 5 के इक्वल है और इसके अलावा 5 से बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। लेकिन हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किसको करना है, 5 को करना है। किस में करना है, 2 में करना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होता है, अगर हम 5 से राउंड ऑफ कर देते हैं 2 के अंदर तो ये क्या बन जाएगा 64.13। लेकिन हम चाहते हैं क्या, जहां पे 5 आ जाए वहां पे राउंड ऑफ करते वक्त वैल्यू हमें इवन में मिले। तो इसलिए हम 5 से राउंड ऑफ 2 में करते वक्त वैल्यू 2 ही लिखेंगे, 64.12। अगर यहाँ पे होता 6 तो फिर इसको हम राउंड ऑफ करके 3 कर सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे वैल्यू 5 थी दैट्स व्हाई हमने इसे 2 में ही रहने दिया, क्योंकि 5 से पहले कोई भी डिजिट हो तो वो हमें इवन में चाहिए होता है। तो ये थे कुछ रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ताकि हम लोग ये जान सकें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग वर्नियर कैलिपर का और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इसके अलावा हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले नेक्स्ट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। देखो, सोचो, पूछो, सीखो, द मोर यू नो।